अब आप कर सकेंगे एफिल टावर पे खड़े होके यूपीआई से इंडियन रुपी में पेमेंट। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। ये थी अनाउंसमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कुछ समय पहले। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो हर स्मार्ट हिंदुस्तानी की पहली पेमेंट चॉइस और अब धीरे धीरे दूसरे देशों में भी इंट्रोड्यूस होती जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपीआई शुरू क्यों हुआ? इससे पहले भी तो इंडिया में पेमेंट्स होती थी, फिर यूपीआई क्यों? इस आइडिया की शुरुआत हुई थी 2009 में, जब एनपीसीआई और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया। एक्चुअली यूपीआई की रिक्वायरमेंट मार्च 2011 के एक सर्वे के थ्रू रियलाइज की गई थी। मार्च 2011 में आरबीआई ने पाया कि हर साल एक इंडिविजुअल यानी मैं और आप सिर्फ 6 ट्रांजैक्शन ऐसे करते हैं जो कैश इन्वॉल्व नहीं करते, एंड ओवरऑल सिर्फ 10 मिलियन नॉन कैश ट्रांजैक्शन ट्रेड मार्केट में होते हैं। इससे हम साफ साफ समझ सकते हैं कि इंडिया कैश में कितना ज्यादा डील कर रहा था, जो ऑब्वियसली ब्लैक मनी एंड करप्शन का कारण बनता है। इस प्रॉब्लम पे एनपीसीआई ने 2009 से 2016 यानी 7 साल तक काम किया और फाइनली लॉन्च किया यूपीआई, जो बेस्ड था पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट मॉडल पर। ये तो हो गया यूपीआई शुरू क्यों हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई इतना एक्सपैंड कैसे हुआ? यूपीआई लॉन्च हुआ था 2016 में, जिसमें बेसिकली पैसा पेयर्स बैंक से ट्रैवल करता था एनपीसीआई स्विच पर और वहां से रिसीवर्स बैंक में। यूपीआई के लॉन्च होने के बाद 25 अगस्त 2016 तक काफी सारी इंडियन बैंक्स ने अपने ऐप में यूपीआई इंटीग्रेट और इनेबल कर दिया, जिससे यूपीआई के यूज को काफी बूस्ट मिला। जियो को भी यूपीआई की सक्सेस का एक काफी बड़ा रीजन माना जाता है, क्योंकि यूपीआई डिपेंड करता है इंटरनेट पे, और जियो ने इंडिया में इंटरनेट यूजर्स किस हद तक बढ़ाए हैं ये तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, एनपीसीआई ने यूपीआई पे काफी कंसिस्टेंट डेवलपमेंट भी किया है। कैसे? 2019 तक यूपीआई से आईपीओ पेमेंट भी शुरू कर दिए गए अप टू 1 लाख रुपीस। फिर बड़े इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करने के लिए लिमिट बढ़ाकर 2020 में कर दी गई 2 लाख रुपीस और 2021 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपीस तक कर दिया गया। एंड द रिजल्ट्स आर, यूपीआई का ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया अराउंड 58% पर ईयर। 2022 तक यूपीआई के थे 300 मिलियन एक्टिव यूजर्स एंड 2023 में थे रिकॉर्ड ब्रेकिंग 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस। अब आता है हमारा आखिरी क्वेश्चन, ये यूपीआई के ग्लोबल होने की क्या कहानी है और इससे इंडिया का क्या फायदा? एक्चुअली कहानी तो 2016 में ही शुरू हो गई थी, जब दूसरे देशों ने इंडिया में यूपीआई को वर्क करते देखना शुरू किया। अगर हम बात करें कि ग्लोबल होने से इंडिया का क्या फायदा है, तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का इससे 100% फायदा ही फायदा है। इंडिया यूपीआई जिन जिन देशों में इंट्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ इंडियन माइग्रेंट्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में सेटल्ड हैं, और जब भी ये अपने पैसे इंडिया भेजना चाहते हैं तो इनके पास मेनली कार्ड्स और एजेंट का ऑप्शन रहता है, जो चार्ज करते हैं इन्हें 10 से 12% कमीशन। अभी तक यूएई, नेपाल, भूटान, मलेशिया, कतर, सिंगापुर और फ्रांस वो कंट्रीज हैं जहां यूपीआई अवेलेबल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट यूपीआई। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करें FAQ को।